पर्यावरण संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक व नशा मुक्त को लेकर स्वयं सेविकाओं ने निकाली जागरूकता रैली। वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। शहर के वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय बहादुरगढ़ की एनएसएस इकाई के द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रातकालीन सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अजय जैन, आयुर्वेदिक फिजिशियन व डायरेक्टर मिशन हॉस्पिटल बहादुरगढ़ से पधारे। उनका विषय पर्यावरण संरक्षण व प्लास्टिक मुक्त हरियाणा रहा। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर राजवंती शर्मा ने बच्चों को एनएसएस का उद्देश्य समझाते हुए कैंप का शुभारंभ किया। डॉक्टर अजय जैन ने एनएसएस स्वयंसेविकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण से वायु, जल और भूमि प्रदूषण कम होता है। हमारे ग्रह को ग्लोबल वार्मिंग जैसे हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि वनों को बनाए रखना और वृक्ष उगाना बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करके, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करके, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके व इच्छाओं को नियंत्रित करके हम पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकते हैं। उन्होंने स्वयं सेविकाओं की जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाई। इस रैली का विषय प्लास्टिक व नशा मुक्त हरियाणा रहा। ये रैली महाविद्यालय की आसपास की गलियों से निकलकर पंचायत घर परवाला गांव में पहुंची। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर राजवंती शर्मा जी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि एनएसएस इकाई का सदस्य होना अपने आप में एक गर्व की बात है। यह इकाई हमें न केवल मिलजुल कर रहना सिखाती है, बल्कि यह हमारे अंदर अपने से पहले दूसरे के दुख दर्द को महसूस करने व जरूरतमंदों की हर संभव सहायता करने के भाव भी भरती है। उन्होंने छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य स्वयंसेविकाओं को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों से अवगत कराना है। एनएसएस अधिकारी श्रीमती प्रवेश दहिया ने बताया कि सायंकालीन सत्र में स्वयं सेविकाओं ने गांव परनाला की पंचायत घर व आसपास की सफाई की व उन्हें मेहनत व लगन से अपना काम करने व समाज में जागरूक नागरिक बनने का संदेश दिया। इस अवसर पर मैडम प्रीति ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आपने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, छात्रों को संबोधित भी किया, क्या कुछ कहना? देखिए, एनएसएस का बहुत बड़ा रोल है हमारे राष्ट्र निर्माण में। जैसे आज बच्चे ने बताया कि 24 सितंबर 1969 को इसकी शुरुआत इसीलिए करी गई थी कि ये बच्चियां अपने स्वयं के निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी भागीदारी हो। तो आज इन बच्चों के पास एक बड़ा उद्देश्य है कि पर्यावरण, नशा मुक्ति, ये ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पे हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली जीत हमारी ही होगी। आपने छात्रों को संबोधित भी किया, कुछ बताया पर्यावरण के बारे में? पर्यावरण के बारे में हमने 2 बातें डिस्कस करी, एक अंतः पर्यावरण और एक बाह्य पर्यावरण। अगर बच्चे अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के डिफरेंस को समझेंगे तो पर्यावरण को ठीक करने में जल्दी उनको सफलता मिलेगी। आज कुछ क्या संदेश है सर पर्यावरण के बारे में? हमें 3 विषयों पे काम करना है, पेड़ लगाने हैं, पानी को बचाना है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटाना है। आज हमारे महाविद्यालय में 7 डेज एनएसएस कैंप का शुभारंभ आदरणीय श्री अजय जैन जी के करकमलों से किया गया। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के ऊपर हमारी जो एनएसएस की वॉलंटियर्स हैं उनको इतने साधारण सरल शब्दों में महता और किस तरीके से उसको संरक्षण किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है, हमारी छात्राओं का ज्ञानवर्धन किया है। इसके लिए हम अजय जैन जी का आभार व्यक्त करते हैं। एनएसएस का जो 7 डेज़ का कैंप है विशेष उद्देश्य के साथ शुरू किया जाता है, जिसमें जो बुराइयां समाज में व्याप्त हैं उनके ऊपर काम किया जाता है। ये कोशिश की जाती है, हर संभव कोशिश हर एनएसएस वॉलंटियर की, साथ में एनएसएस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो कि प्रवेश मैडम हमारे यहाँ पर हैं, उनके माध्यम से जागरूकता प्रोग्राम किए जाते हैं। अब जागरूकता में जैसे एक आज पर्यावरण के बारे में हम बात कर रहे थे, और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें अपने आप ही इंक्लूड हो जाती हैं कि कैसे जल को बचाना है, कैसे धरती को स्वच्छ रखना है, कैसे हम प्लास्टिक मुक्त अगर हमें अपने देश को करना है तो क्या क्या एफर्ट्स हमें इसके संदर्भ में करने होंगे। और एक बहुत ही जो आज अलार्मिंग सिचुएशन है यूथ की,
कि नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। तो इस कैंप के दौरान युवाओं को परनाला गांव के जो निवासी हैं उनको इस संदर्भ में भी अवेयर करने की कोशिश की जाएगी कि नशा एक ऐसी आदत है जो नशा कर रहा है उसको तो ख़त्म कर ही रही है, लेकिन साथ साथ परिवार, समाज और देश की जड़ों को भी खोखला करने का कार्य कर रही है। इस वर्ष हम जब एनएसएस की जो थीम है युवाओं को फोकस किया गया है, युवा शक्ति के ऊपर और डिजिटल लिटरेसी के ऊपर। अब हम सभी जानते हैं कि लिटरेसी का हमारे जीवन में क्या योगदान है, क्या अहमियत है। लिटरेसी के साथ साथ अब डिजिटल लिटरेसी वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि समय के साथ आज कंप्यूटर की एज है। अब तो हम कंप्यूटर से आगे एआई पर निकल आए हैं। तो ऐसे में खाली युवा शक्ति को या जो आने वाली जनरेशन है उसी को ही डिजिटल लिटरेसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समाज के एक एक व्यक्ति को डिजिटली लिटरेट होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आज समाज के सभी लोग डिजिटली लिटरेट नहीं हुए तो जो हमारी पीढ़ी है या जिन्होंने अभी तक इस क्षेत्र में सीखना शुरू नहीं किया है, एक दिन वो फंक्शनल इलिटरेसी की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो डिजिटली लिटरेट होना समय की मांग है और इसके ठीक है कि फ़ायदे तो हैं ही हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन हम न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं कि मिसयूज़ भी बहुत हो रहा है, चाहे वो एआई है या डिजिटल पेमेंट्स हैं। साइबर क्राइम के नाम से डे बाय डे बढ़ रहा है। तो लिटरेसी वर्ड हमने इसीलिए यूज़ किया है कि आप इन सभी से बचते हुए, जो साइबर क्राइम है या धोखाधड़ी चल रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इन सब से बचते हुए कैसे इसका इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो, ये हमें बच्चों को बताना है। और फिर ये एनएसएस वॉलंटियर्स घर घर जाकर इस बारे में सभी को एजुकेट करने का प्रयास करेंगे। तो मेरी सभी एनएसएस वॉलंटियर्स को और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को 7 डेज़ एनएसएस कैंप के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एक स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हुए एक चीज़ मैंने स्टूडेंट्स से कहा है कि एक कमिटमेंट के साथ कैंप में जाओ कि हम राष्ट्र के जन, राष्ट्र को अपनी सेवाएं समर्पित करने के लिए जा रहे हैं। और आज जो हमारा कद है, क्योंकि जब हम समाज में कंट्रीब्यूट करके जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा जो व्यक्तित्व है उसका सही मायने में जो निर्माण होना चाहिए, जो निखार होना चाहिए, वो निखर कर आता है। और 7 दिन के बाद वॉलंटियर अपने आप महसूस करे कि मेरे अंदर ये सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। और अगर हर देश का नागरिक इस तरीके से कंट्रीब्यूट करना शुरू करे देश के लिए, तो निसंदेह हमारा भारत जो 2014 के विकसित भारत की आज हम बात कर रहे हैं उस रूप में विकसित हो।